आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी परंपराओं को भी जीवित रखना होगा, अपनी धर्म को, अपनी कर्म को, अपने क्षेत्र को जीवित रखना होगा। इस संन्यास परंपराओं में, अखाड़ों की परंपरा में देखिए कितना शुद्धता, पात्रता और एक भव्यता और दिव्यता है। अपनी सनातन सभी अपने अपने धर्म के प्रेमी, जो भी जिस धर्म को मानता हो, उस धर्म के उत्साह, एक उत्सव, एक पर्व होता है। उस पर्व को लेकर के आप सब आनंदित रहें। 144 साल बाद पुण्य महाकुंभ, 144 का मूलांक 9, 4 और 4 8 और 1 9, 12 राशि 12 महीने 144। और 2025 का भी मूलांक देखते हैं तो ये भी 9 बैठता है और 9 मूलांक मंगल ग्रह का होता है और मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस और शौर्य के प्रतीक होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया के खास कार्यक्रम आस्था के महाकुंभ में। महाकुंभ कितना विलक्षण, कितना अतुलनीय, कितना अनुकरणीय है और कितना इंद्रधनुषी छटा बिखेरता हुआ दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 है और किस तरह से महाकुंभ का स्वरूप बदलता चला गया, इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना विलक्षण है महाकुंभ 2025 और जिस तरह से दिव्य और भव्यता के साथ ये अपनी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा है। हर हर महादेव, श्री गुरु कपिलभ्यो नमः। मुझे तो चैनल वालों के साथ ये समझ नहीं आता, सारा तो व्याख्या आपने पहले ही कर दिया। महापुरुषों के साथ रह करके, पर्व में रह करके कि कितने साल बाद कितना अंक क्या बैठ रहा है, परंतु भाव ये है और आपने बहुत सहजता से बताया। श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी 805 ईस्वी में स्थापित हुआ है। सन की जो आपने बात करी, 805 में श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी की संन्यास परंपरा की प्रादुर्भाव हुआ है। उस परंपराओं को इतने 100 वर्षों में निरंतर संन्यास परंपरा, भगवान कपिल की पूजा की परंपरा, सब अखाड़ों के इष्ट अपने अलग अलग हैं पर ध्यान अपने एक ही प्रभु का है, हमारे भगवान कपिल हैं। कल हमने अपनी परंपरागत अपने भगवान कपिल की पूजा एवं अपनी नागद सन्यासियों के साथ अपनी मेला छावनी में प्रवेश किया। एक अलौकिक दिव्य और भव्य कुंभ है और कई बार तो गणना हम भूल जाते हैं पर आप नहीं भूल पाते। आपने 144 साल की बात कही, परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा 9 अंक पूर्णांक होता है, वो पूर्ण होता है, पूर्व होता है। तो इसका तो आप समझ सकते हैं कि जब भगवती के 9 स्वरूप, ग्रहों का 9 स्वरूप जोड़ के 9 आ रहा है तो ये मतलब बहुत ही लाभदायक, शुभ और एक अच्छा संकेत है। परंतु आज की जो हमारी सनातन पीढ़ी, सभी युवा वर्ग पीढ़ी शुभ के साथ साथ अपनी परंपराओं को जीवित रखे। जो भी माता पिता, गुरुजन, भक्तजन अपनी शिष्य, अपनी बालक घर में, परिवार में अपनी संस्कार, अपनी परंपराओं को बताएं और अपने छोटे बालकों को बताएं कि संन्यास परंपराओं में, अखाड़ों की परंपराओं में देखिए कितना शुद्धता, पात्रता और एक भव्यता और दिव्यता है और सभी को एक माला की मनकी की तरह एक पिरोने की क्या पद्धति है। माँ त्रिवेणी, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना के मध्यस्थ इस भूमि पर कितना सुंदर, अद्भुत और आनंद का पर्व है। आप देख ही रहे हैं, आपका तो कोई भी क्षण बचा नहीं है। परंतु कहने का भाव है कि ये अखाड़ा अपनी संन्यास परंपरा में, आदि गुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में, उस पद्धति को निर्वाह करते हुए गौरवशाली परंपरा में आज ही स्थापित हैं। और जो भी भक्तजन इस माघ मास में इस पुण्यदायी पर्व पे आकर के गुरुजनों का, माँ गंगा का, अक्षय वट का, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, यहाँ पे हमारी भगवती 51 पीठ का जो पीठ, शक्तिपीठ है, अलोप शंकरी देवी, लेटे हनुमान, वेणी माधव, यहाँ 12 माधव है, किसी को पता नहीं है। 2 माधव विलुप्त तो हैं परंतु 10 माधव जो है यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जो इलाहाबाद के रक्षक हैं। संगम अपने अपने, सरस्वती विलुप्त है परंतु पुण्यदायी फल सलीला देती है। परंतु बात यह है कि अपनी सनातन सभी अपने अपने धर्म के प्रेमी, जो भी जिस धर्म को मानता हो, उस धर्म के उत्साह, एक उत्सव, एक पर्व होता है। उस पर्व को लेकर के आप सब आनंदित रहें। जैसे माँ संगम निर्मल रहती है, ऐसे आप सबकी परिवार में निर्मलता रहे, जीवन में आरोग्यता रहे, परिवार में सुख समृद्धि, आरोग्यता रहे और इस कुंभ का प्रसाद संपूर्ण ब्रह्मांड में जाकर के सबको आशांजित करे। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है कि इस महाकुंभ को आप अध्यात्म और आधुनिकता दोनों का ही समागम भी यहाँ पर हो रहा है, इसे आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जिस तरह से कुंभ को आधुनिक बनाने की भी बहुत कोशिशें की गई हैं। देखिए, आधुनिक डिजिटलकरण है
वो सुविधा का क्षेत्र हम उसको नकार नहीं सकते हैं। आवश्यकता है, जरूरत की जननी है। कोई समय ऐसा था जो हमारे अखाड़े की अगर हम बात करते हैं 86 तक तो ऊंट और घोड़े और हाथी में ही मेला प्रवेश होता था, सामान उसे में लाता जाता था। रोड बनी, संचार बनी, व्यवस्था बनी, आधुनिक गाड़ियाँ आ गई। जो पहले 200 किलोमीटर नहीं गाड़ी चल सकती, आज 1000 किलोमीटर 5 घंटे में सफर तय कर लेती है। हमें जरूरत है, पर सावधानी के साथ। सावधानी साधना है। संचार के माध्यम से हमें उपयोग करना है, बिगड़ना नहीं है। गाड़ियां अच्छी, भागना है, हमें इतना नहीं भागना कि हम रहे ना जीवन में। सावधानी जरूरी है। आधुनिकता के साथ साथ, मैंने अभी आपको पुनः कहा, आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी परंपराओं को भी जीवित रखना होगा, अपनी धर्म को, अपनी कर्म को, अपने क्षेत्र को जीवित रखना होगा। हमारा क्षेत्र अगर जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सब आनंद रहेंगे। महाराज जी, आपने जिक्र किया है कि हमें अपनी परंपराओं का निर्वहन करना होगा। निश्चित तौर पर जो युवा वर्ग है उसे भी आपने साधने की कोशिश की, उसे भी आपने बिल्कुल ये कहा है कि भाई आप अपनी सनातनी परंपरा को जीवित रखें। हम देख रहे हैं इस महाकुंभ में काफी युवा भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें भी एक उत्साह है, एक उत्साह का संचार है इस महाकुंभ को लेकर। देखिए, युवा बहुत अच्छी आधुनिक पद्धति को पढ़ रहे हैं, पर संस्कार अगर रहेगा तो उसमें एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, गुरुओं की कृपा रहेगी, देवता का आशीष रहेगा, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप अच्छे पढ़ें, इंजीनियर करें, डॉक्टर बने, लेकिन अपनी परंपरा, अपनी कुल श्रेष्ठ, इसको सदैव जीवित रखें। जिस तरह से महाकुंभ दिव्य, भव्य और डिजिटल हो रहा है, लगातार विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है, कमियां ढूंढी जा रही है महाकुंभ में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं कि भाई गंगा जी में ये कमी है, महाकुंभ में ये कमी है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो कमियां अपनी विवेक से कर रहे हैं। हमें किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यह बात है धर्म की रक्षा की, धर्म की परंपरा की। आप देखिए, हमारे यहाँ 52 हाथ की धर्म ध्वजा गड़ा हुआ है, कोई परंपरा तो है ना। हमारे मणि है 52, एक परंपरागत है, उसमें कोई बनावट नहीं है। आप आइए, यहाँ का आनंद लीजिए। अपने डिजिटल आपकी एक व्यवस्था है, वो महात्मा की व्यवस्था नहीं, एक समाज को एक सूत्र देने की व्यवस्था है। परंतु वो अपनी उनकी विवेक, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन और जवान बंद नहीं कर सकते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों को यहाँ आकर के देखना चाहिए, यहाँ आकर के रक्षा करना चाहिए, समझना चाहिए इस विषय को। मतलब समझे कि अगर देखें कि महाकुंभ क्या होता है, संस्कृति क्या होती है और संस्कृति के साथ समागम क्या होता है, और महात्माओं की, अखाड़ों की, गुरुजनों की, गुरु तीर्थों की महत्व और परंपरा कैसे निर्वाह होता है, आके देखें, समझे। जब तक आप, मैंने कहा ना, परंपरा बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है आधुनिक पीढ़ी को, नई हमारे गृहस्थ जीवन में, कि गुरुजनों के साथ साथ अपने पारिवारिक कुल के नाम नहीं पता, दादा के नाम नहीं पता, वो कैसे संस्कारित होगा। बड़े गहन विषय, चिंतनीय विषय है। हमारा ये कहना है, आप विरोध करिए, खूब करिए, विपक्ष में बैठें, हमें उससे कोई मतलब राजनीतिकरण नहीं। परंतु आप आकर के प्रत्येक अखाड़े में सिर्फ प्रणाम कर लीजिए। शायद हो सकता है कि आपकी जो विचारधारा है, वो धूमिल, जो आपकी संकीर्ण मानसिकता, वो यथास्थिति बन जाए। क्यों? ये न तो राजनीतिक क्षेत्र है, न किसी पक्ष विपक्ष का, ये है धर्म क्षेत्र। नहीं तो सब महामंडलेश्वरों के एक से एक आश्रम बने हुए हैं, एक से एक विद्यालय है, कॉलेज है, अनुष्ठान होता है। लेकिन इस रेत के डेरा पर बगैर कृपा के कैसे आप आए? इस धराधाम पे इतने सब सभ्यता और एक परंपरा के साथ आप आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप किसी गुरु से जुड़ेंगे, परंपरा से जुड़ेंगे, आपके मन में जो निर्मलता आएगी, तो ये सब कहना ही बंद कर देंगे, कोई भी हो। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है मेरा चलते चलते। कभी आपने बहुत महाकुंभ देखे हैं, महाकुंभ के बदलते हुए स्वरूप भी देखे हैं, तो कभी इस तरह की कल्पना की थी कि इस रेती के ढेर पर इतना भव्य और दिव्य महाकुंभ होगा? देखिए, हमारे, मैंने बताया ना, 805 से कुंभ हो रहा था, आप जोड़ लीजिएगा कितने 100 कुंभ हो चुके हैं। ये चौथा कुंभ तो मेरे छोटे बाल्यकाल में ही है। 89 से लेके जोड़ लीजिए, अभी तक कितने हो गए। 89 में मैं पुजारी था, आज इस उसमें हूँ। परंतु थोड़ी सी सुविधाएं अच्छी हो रही, और कोई बात नहीं। टेंट तब भी लगते थे, टेंट आज भी लग रहे। डोम तब भी बनते थे, डोम आज थोड़े वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ हो रहे हैं। तब मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। थोड़ा मतलब टेक्नोलॉजी का है, बाकी और कुछ नहीं। परंपरा, मैंने कहा ना, वो जीवित। आप हमारी पूजा पद्धति देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा देखिए। अभी महापुरुषों भोजन हो रहा है, आप देखिए, बैठ करके शुद्ध आसन में बैठ के भोजन कर रहे हैं। तो परंपरा कहीं गई नहीं है। थोड़ी सी सुविधा जरूर बढ़ी है, समय के साथ होना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है।
श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से हमारे साथ श्री महंत कृष्णागिरी जी महाराज थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ी हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़े हैं, लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए अगर आधुनिकता के साथ साथ संस्कारों का भी समागम हो जाए तो निश्चित रूप से सोने पर सुहागा होता है।